औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। हमने मुख्तलिफ़ आबीतियों के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आबीती क्या होती है। कि आप का मतलब होता है खुद और बीती का मतलब होता है बीतना, यानी जो वाक़यात खुद पर बीतते हों उसका इजहार करना। अगर कोई अपनी ज़िंदगी के हालात खुद सुनाए और अपनी ज़बानी तो उसे आप बीती कहा जाता है। तो आप बीती जो होती है आप लोगों के जो सिलेबस में आती हैं वो किसी बेज़बान की बेजान चीज़ की आप बीती होती है। तो चूँकि वो जो बेज़बान चीज़ होती है वो ख़ुद तो नहीं बोल सकती, वो एक फ़र्ज़ी कहानी बनाई जाती है कि अगर इन चीज़ों को ज़बान मिल जाए तो अपनी कहानी कैसे सुनाएंगे। यानी अगर बेज़बान को बोलने की ताकत मिल जाए तो अपनी कहानी सुनाए तो उसे आप बीती कहेंगे। तो चूँकि जो होती है बेज़बान जो होती है उसकी अपनी ज़बान नहीं होती, तो किसी भी बेज़बान की आप बीती आती है तो आप वो खुद बन कर लिखेंगे। मसलन अब ये जो गेट की आप बीती है तो आप ये नहीं लिखेंगे कि गेट ने ये कहा या कुर्सी ने ये कहा, कुर्सी खुद बोल रही है। इसमें जो है मैं का लफ्ज़ आएगा, यानी जो बेजान चीज़ जो है वो अपनी कहानी सुना रही है, वो खुद अपनी ज़बानी सुना रही है, यानी वो चीज़ अपनी कहानी बता रही है या बता रहा है। तो ये फ़र्ज़ी कहानी होती है, ये कहानी बनाई जाती है और ये ऐसे दिलचस्प और मालूमाती अंदाज में बयान होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि वो आप बीती पढ़ रहा है, कि ये ना लगे कि वो आप बीती पढ़ रहा है, बल्कि उसे ऐसा लगे कि वो चीज़ उसके सामने मौजूद है और वो खुद बोल रही है और ये वाक़यात जो हैं ये उसके पर पेश आ रहे हैं। तो जो भी आप बीती होती है उसमें अरूज व ज़वाल का ज़िक्र होता है, यानी हर चीज़ जो है आज अगर उसको अरूज है तो कल ज़वाल है, कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो किसी भी जो है बेज़बान की जो आप बीती के ज़रिए इंसान को नसीहत की जाती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो इसमें जो है अक्सर जो है आप बीतियाँ हैं इनका स्टार्ट यही होता है कि जिस जो चीज़ की हम आप बीती बता रहे हैं वो गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, अपने से दूसरों को कमतर समझता है और बाद में उस पर ज़वाल आ जाता है। तो वो चीज़ वो है, वो ये कहती है कि मैं ये समझता था कि मुझे हमेशा अरूज रहेगा, लेकिन हर अरूज को ज़वाल है। तो आप बीती लिखने का मकसद इंसान को इबरत देने के लिए, मिसाल देने के लिए आप बीती के ज़रिए जो है वो बयान किया जाता है। तो इसमें भी हम देखेंगे आज एक गेट की आप बीती। पिछली भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर आप बीती के शुरू में आप लोग ये वाला शेर लिख सकते हैं। मेरी रुदाद रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो मुझसे मिलिए, मैं हूँ सरकारी कॉलेज का मेन गेट, यानी सदर दरवाज़ा। गेट बनने से पहले मैं लोहों के मुख्तलिफ जो है टुकड़ों की सूरत में था। मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरा कोई इस्तेमाल नहीं था। जिस कॉलेज का मैं गेट हूँ उस सरकारी कॉलेज को बने हुए भी तकरीबन 100 साल हो गए हैं और मेरी उम्र भी लगभग 100 साल ही है। तो मैं बता रहा था कि गेट बनने से पहले मैं लोहे के छोटे बड़े टुकड़ों की सूरत में था। जब ये सरकारी कॉलेज बन चुका और गेट लगने की बारी आई तो एक वेल्डर को गेट बनाने के लिए कहा गया। उस वेल्डर ने मुझे, जो मैं टुकड़ों की सूरत में था, एक ख़ास तरतीब से वेल्ड करना शुरू किया। मुझे बहुत तकलीफ़ दे मराहिल का सामना करना पड़ा। मेरे टुकड़ों को जोड़ दिया गया और अब मेरा वजूद जो था एक बड़े आहनी गेट यानी लोहे की गेट की शक्ल में बन चुका था। अब मैं लोहे का एक बड़ा गेट बन चुका था। अब मुझ पर मुख्तलिफ रंगों रोगन किए गए जिससे मेरी खूबसूरती में इजाफ़ा होता गया। अब मैं बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत बन चुका था। अपने वजूद पर अब मुझे गरूर और तकब्बुर का एहसास होता, क्योंकि मैं दूसरे गेटों की निस्बत बड़ा और ख़ूबसूरत था और बहुत मजबूत था। अब देखें यहाँ पे जो है, अब वो जो बेज़बान चीज़ जो गेट है अब वो गरूर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है, तो इसके ज़रिए इंसान को नसीहत की जाएगी। अब मुझे कॉलेज के मरकज़ी दरवाज़े के तौर पर नस्ब किया गया, यानी वहाँ लगा दिया गया, यानी मेन गेट के तौर पर। अपनी मरकज़ी अहमियत पर बहुत खुशी होती और दूसरे गेटों को कमतर समझता। मैं रोज़ाना आने वाले तलबा की आमदो रफ्त का जायज़ा लेता। बहुत सालों से तलबा की आमदो रफ्त और उनकी हरकत व सकनात का मुशाहिदा करता। मेहनती और लापरवाह तलबा के रवैयों में फ़र्क नोट करता। हर साल कुछ तलबा यहाँ से फ़ारिग होकर चले जाते और कुछ नए आ जाते।
मैं कॉलेज के साबिक कामयाब तलबा को देखकर खुश होता जो अब अपनी अमली ज़िंदगी में कामयाब हैं। अब हर अरूज को ज़वाल है। अब देखें, अब यहाँ पर ज़वाल के बारे में बताएंगे। अब इतने साल गुजरने के बाद अचानक इमारत की कुशादगी और उस पर अमल करने का फ़ैसला हो गया। कॉलेज की मज़ीद तोसी की जाए। मैं चूँकि अब बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था और मुझे जंग भी लग चुका था, यानी मैं जंग आलूद हो चुका था और मेरा रंगो रूप भी ख़राब हो चुका था, तो मेरी जगह मुझसे भी बड़े गेट की तनसीब का फ़ैसला हुआ, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत था। मेरी जो मरकज़ी हैसियत थी, अब वो मरकज़ी गेट की जो हैसियत थी वो ख़त्म हो गई और मुझे कॉलेज के अकबी गेट के तौर पर लगाने का फ़ैसला किया गया। अकबी गेट यानी जो कॉलेज की बैक साइड थी। ये गेट कॉलेज की पिछली साइड पर था। ये अक्सर बंद रहता था और बहुत कम खुलता था। मुझे अपनी मरकज़ी हैसियत छिन जाने का बहुत अफसोस हुआ। ये इंसानों के लिए नसीहत और इबरत का सबक है कि काश इंसान मुझे देखे कि मैं जो कभी मरकज़ी गेट था, अपनी हैसियत पर गरूर और तकब्बुर करता था और दूसरों को अपने जैसा समझता ही नहीं था। आज मैं एक बैक गेट हूँ जिसे हर वक्त ताला लगा रहता है, जो जंग आलूद हो चुका है और अब मुझे कोई देखता भी नहीं। काश इंसान मुझे देखकर ये समझे कि अरूज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो अब जो है, कोई भी आपको बीती जो है वो आती है, तो उसका जो एंड है वो अब यही है कि अरूज को अब ज़वाल आ चुका है। अब उस चीज़ की जो है हालत ख़राब हो चुकी है और अब वो अपना जो है माजी याद कर कर के आंसू बहाता है। तो आखिर में जो है आप ये वाला शेर लिख सकते हैं कि याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हावजा मेरा। यानी जो भी आप आबीती लिख रहे हैं उसमें इंसान के लिए इबरत होती है कि वक्त जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एक दरख्त की आबीती पसंद आई होगी। आप जो भी आबीती लिखें उसको दिलचस्प अंदाज में लिखें, उस चीज़ की अपनी ज़बानी लिखें। आपने ये नहीं लिखना कि गेट ये कह रहा था या कुर्सी ये कह रही थी। तो उम्मीद है जितनी हमने आबीतियाँ की हैं आपको समझ आ गई ही होगी, और अगर आपको कोई भी अनसीन किसी भी मौजू पर आ जाती है तो आप खुद से लिख लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।